इसी जुबान से अपने बेटे को बताने जा रहा था ना बुढ़े, अब तेरी ये जुबान ही नहीं बचेगी। बहू छोड़ दे मुझे, बहू छोड़ दे, मैं अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश नहीं करूंगा। शिवानी, तुम ना इस बुढ़े की बातों पर यकीन मत करना। जैसे ही इसको मौका मिलेगा ना, ये तुरंत जाकर अपने बेटे को बता देगा। रुको। आयुष, तुम आने वाले थे, तुमने बताया नहीं। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आकर तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ आके क्या देख रहा हूँ कि तुम मेरे पापा के साथ मारपीट कर रही हो। और ये कौन है? तुम्हारा आशिक है ना? नहीं नहीं आयुष, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मेरे दोस्त है। चुप करो शिवानी, अब जो भी सफाई है ना पुलिस के आगे देना। रामू, ये क्या करा तूने? मैम साहब आपकी जान बचा ली। सोचो अगर पुलिस आ जाती ना तो आपका सारा प्लान खराब हो जाता। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं है अपने मालिक के साथ ऐसा करते हुए? हाँ पता है वो मेरे मालिक थे, पर मेरी पगार ही कितनी थी, उससे मेरा घर थोड़ी चलता। इसलिए जब मैंने इन दोनों का प्लान सुना तो मार दिया इन्हें। बहुत बढ़िया करा रामू तूने। मैम साहब तारीफ से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर्टी में से 30% हिस्सा मुझे भी चाहिए, वरना मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, वो सब भी हो जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ ये बेहोश हुआ है, इसको जल्दी से कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दे, वरना हम सबका भांडा फूट जाएगा। ठीक है मैम साहब, मैं एक काम करता हूँ, इनको एक बोरे में भर के नहर में फेंक देता हूँ। हाँ ओए बुड्ढे, तेरा बेटा तो होने वाले भगवान को प्यारा, अब तू किसके पास जाएगा कि मुझे बचा लो? तो तेरी भलाई इसी में है, शांति से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दे। तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीना। अरे मैं कोई प्रॉपर्टी का साइन नहीं करने वाला, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। तुमने मेरे बेटे को मार डाला है, सब बता दूंगा। अच्छा बुड्ढे, ज्यादा जबान चल रही है तेरी। शिवा, इस बुड्ढे को तब तक मारना जब तक ये प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन ना कर दे, और अगर ये बुड्ढा प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने के लिए ना माने ना तो इसको इतना मारो कि ये बुड्ढा ना अपने बेटे के पास पहुंच जाए। रुक जाओ मैम साहब, अगर आप दोनों को मार दोगे तो एक साथ दोनों लाशें कहाँ ठिकाने लगाएंगे? ऊपर से पुलिस को शक हो जाएगा, वो अलग। सही कह रहा है रामू, पहले इसी का काम तमाम करते हैं। और ये सब छोड़, बोरी का है? मैम साहब बोरी नहीं मिली, मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाया है, वो अभी बोरी लेके आ जाएगा। रामू पागल है क्या? किसी भी ऐरे गैरे को बुला लेगा, हम पकड़े गए तो? मैम साहब टेंशन मत लो, भरोसे वाला बंदा है। ठीक है, करते हैं वेट। चलो शिवा। इंस्पेक्टर साहब, आपको किसने बुलाया? मैंने। आयुष तुम? लेकिन तुम तो यही सोच रही हो ना कि मैं तो बेहोश हो गया था, तो खड़ा कैसे हो गया? ये मेरा और रामू का प्लान था। हाँ रामू साहब मुझे लगता है ना मालकिन का चक्कर किसी के साथ चल रहा है, और तो और मालकिन आपके पापा को मार पीट भी रही है। ये क्या फालतू बकवास कर रहा है रामू? तुझे होश भी है? तू क्या बोल रहा है? साहब मेरी बात का यकीन करो, मैम साहब ना मुझे रोज दोपहर में घर भेज देती है। एक दिन मैं अपना फ़ोन भूल गया था तो वही लेने आया था, और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा मैंने देखा मालकिन एक लड़के के साथ हंस खेल रही है, और कुछ देर बाद देखा आपके पापा को मार पीट भी रही है। हेलो पुलिस। मैंने और रामू ने प्लान सिर्फ इसलिए बनाया ताकि पुलिस को आने का टाइम मिल सके। शिवानी, तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अरे किस चीज़ की कमी रखी थी
तुमने जो मांगा सब ला कर दिया, लेकिन फिर भी चंद प्रॉपर्टी के लालच में तुमने मेरे पापा के साथ ये सब करा। और वे तूने जो मेरे पापा के साथ मारपीट करी है ना, उसके लिए तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अब तुम दोनों जाओगे जेल। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें। आयुष प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं प्रॉपर्टी के लालच में आकर बहक गई थी, इसी ने मुझे बहकाया था। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। शिवानी, बात अगर धोखे की होती ना तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन तुम दोनों ने मेरे पापा को मारा पीटा है, और ये तो फिर भी छोड़ो, तुम दोनों ने मिलके मुझे और मेरे पापा को जान से मारने की कोशिश करी है। नहीं नहीं सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास घर चलाने का कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने गलत रास्ता चुन लिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, जब घर चलाने की कोई टेंशन होगी नहीं, अब जेल में बैठ कर ना मुफ्त की रोटियां तोड़ी हो। चल थाने। मैडम चलो।